कड़ाके की ठंड के बीच देश भर में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह अपने गृहनगर अहमदाबाद पहुंचे और पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। और अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह पतंग उड़ाते दिखे। अमित शाह ने काफी देर तक पतंग उड़ाई और पेच भी लड़ाए। अमित शाह ने अपने बचपन के दिनों की यादों को ताजा करते हुए कई पतंगों को भी काटा, जिसके बाद कार्यकर्ता बेहद खुश दिखे। पतंग महोत्सव में अमित शाह के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं और पतंग महोत्सव में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का उत्साह बढ़ाया। पतंगबाजी से पहले गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। एक तरफ देश भर में काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया और लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो पतंगबाजी कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही कई लोग चाइनीज मांझे का शिकार हुए हैं। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक 6 साल की बच्ची, एक नगर सैनिक और बीजेपी के एक नेता समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। शुक्रवार को लोहड़ी के दिन भी एक शख्स मौत के मांझे का शिकार हो गया। गले पर चाइनीज मांझा फंसने से बद्रीलाल नाम के एक शख्स का गला कट गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बद्रीलाल को इलाज के दौरान 8 टांके आए हैं और अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन ड्रोन से निगरानी रख रहा है। जिला प्रशासन ने एक वाहन रैली निकाली और सख्त चेतावनी दी कि जो भी चाइनीज मांझा बेचता और पतंग उड़ाता पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाइना डोर के खिलाफ जो है लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि मकर संक्रांति के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली समेत देश के कई शहरों से लोग हरिद्वार पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी का भी असर नहीं दिखा। यहाँ महिलाओं ने पहले मां गंगा की पूजा की और फिर सूर्य को अर्घ देकर गंगा स्नान किया। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड घाट पर भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखे। अगर हम वैसे इकोनॉमी वाइज देखें, अपने कंट्री वाइज देखें तो हमारे कंट्री में भी इतने सारे संकट आए हुए हैं और आज मकर संक्रांति है, तो मैं इसी कामना के साथ आई हूँ कि हमारे देश में भी जो संकट आया हुआ है वो भी जल्द से जल्द दूर हो। सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार में सुबह से ही जिला प्रशासन चौकन्ना दिखा, क्योंकि परिवार के साथ महिलाएं और बच्चे भी हरिद्वार पहुंचे थे। इसीलिए अनहोनी को देखते हुए प्रशासन ने कई इंतजाम किए। घाटों पर गोताखोरों की टीम तैनात कर दी गई थी। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद बनाने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया। हिंदुओं के बड़े तीर्थ प्रयागराज के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए शनिवार को देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद यहां सुबह तड़के से गंगा स्नान शुरू हो गया और तड़के सुबह से ही लोग यहां आस्था की डुबकी लगाते दिखे। श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर तिल और गुड़ का दान किया। वहीं पितरों के लिए लोग पूजा पाठ करते भी दिखे। प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी। क्योंकि ठंड का सीजन है, इसीलिए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को सर्दी ना लगे, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। प्रशासन ने संतों और श्रद्धालुओं को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया। क्योंकि ठंड का मौसम है, आप देख रहे होंगे, तो कोई व्यक्ति बाहर न रहे, कोई व्यक्ति बाहर न सोए। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक बड़ा सा रैन बसेरा बना रखा है, जिसकी कैपेसिटी 500 से अधिक है। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने स्नान के लिए 15 घाट बनाए और पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया, जिसकी जिम्मेदारी एडीएम रैंक के अधिकारी को दी गई। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने यूएस में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई वर्जन्स की कीमतें घटा दी। लगातार घटती गाड़ियों की बिक्री और कंपनी के शेयर में गिरावट के चलते ये किया गया। एशिया में बीते हफ्ते ही टेस्ला ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती की थी, जिसके बाद अब अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी कीमतें कम कर दी गई हैं। टेस्ला ने अपने टॉप सेलर मॉडल Y SUV के कुछ वर्जन्स की कीमतों को करीब 20% तक के लिए घटा दिया है, जिससे Y परफॉर्मेंस मॉडल अब सिर्फ $57,000 यानी कि 46,33,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। कीमतों को घटाने के फैसले के कारण कंपनी के शेयर में शुक्रवार को करीब 4% की गिरावट हुई थी। साल 2022 की शुरुआत से अब तक कंपनी के स्टॉक 65% से ज्यादा गिर चुके हैं। मुंबई में एक युवक ने पोस्टर लगाकर गैंगस्टर छोटा राजन को जन्मदिन की बधाई दी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के जन्मदिन पर मुंबई के मलाड में कबड्डी का टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता के बैनर जगह जगह लगा दिए गए। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए पोस्टर हटा दिए हैं। ग्रेटर नोएडा के एसएल टावर में लिफ्ट के अटकने से
12 बच्चे लिफ्ट में ही फंस गए। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक ओवरलोडिंग के कारण लिफ्ट अटक गई थी। कंझावला कांड में दिल्ली एफएसएल टीम ने आरोपियों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है कि वारदात को अंजाम देने के समय सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला है। जानकारी के मुताबिक वो 11 जनवरी से लापता थी। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है। पंजाब के लुधियाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी भी शामिल थे। यात्रा में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक संतोख सिंह बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी को एम्बुलेंस से फगवाड़ा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौधरी संतोख सिंह जी जो राहुल जी ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ हो गई। भारत जोड़ो यात्रा जब फिल्लौर पहुंची तो संतोख सिंह राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद यात्रा में उनके साथ चल रहे लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस बीच यात्रा में शामिल राहुल गांधी को भी इस बारे में खबर दी गई, जिसके बाद राहुल भी रुके और पीछे मुड़ते दिखे। एक शख्स दोनों हाथों से यात्रा को रोकने का इशारा करता दिखा। आनन फानन में संतोख सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक से निधन के बाद सांसद संतोख सिंह चौधरी के पार्थिव शरीर को उनके जालंधर वाले घर ले जाया गया, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और यहां राहुल गांधी ने संतोख सिंह चौधरी के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि संतोख सिंह जमीन से जुड़े परिश्रमी नेता, एक नेक इंसान और कांग्रेस परिवार के मजबूत स्तंभ थे। संतोख सिंह के निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई। की यात्रा पोस्टपोन्ड है और मेरे को लगता है कि सब लीडर्स की ये इच्छा है और राहुल गांधी जी खुद की भी इच्छा है, बट डिस्कशन इज गोइंग ऑन कि कल अंतिम संस्कार के बाद यात्रा स्टार्ट करेंगे। दिन भर संतोख सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। संतोख सिंह का अंतिम संस्कार कल उनके गांव में किया जाएगा। परिवार ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार कल 11 बजे उनके गांव में, जहां उनका पुराना गांव है, वहां पर होगा। पुडुचेरी के उपराज्यपाल इकबाल सिंह भी संतोख सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। संतोख सिंह चौधरी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस सांसद के निधन पर गहरी संवेदना जताई और कांग्रेस सांसद संतोख चौधरी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। बीजेपी ने कहा कि संतोख सिंह के निधन से पंजाब की राजनीति में खालीपन आएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर लिखा कि मुझे संतोख सिंह के निधन पर गहरा दुख हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं संतोख सिंह के पूरे परिवार के साथ हैं। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता संतोख सिंह के निधन पर उनके बेटे विक्रमजीत चौधरी ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। विक्रमजीत सिंह ने दावा किया है कि संतोख सिंह पंप करने पर सांस ले रहे थे, लेकिन डॉक्टरों के पास इमरजेंसी शॉक का सामान नहीं था और इलाज करने वाले डॉक्टर बेहद हड़बड़ी में दिखे। आरोपों के मुताबिक संतोख सिंह को गोल्डन आवर में सीपीआर नहीं दी गई। असल में हार्ट अटैक के मामले में पहला घंटा गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें जान बचाने वाली तकनीक सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मरीज को सीपीआर मशीन या किसी व्यक्ति के द्वारा सीपीआर दिया जा सकता है, जिसमें मरीज को सीधा लेटाकर दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रखते हुए सीने को दबाया जाता है। इसमें छाती पर 2 या 2.5 इंच से ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता। ऐसा करने से मरीज का दिल काम करने लगता है और वो सांस लेने लगता है।